संगम युगी ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कई बार थक जाते हैं। केवल संगम युगी जीवन नहीं, लौकिक जीवन में भी हमने देखा है कईयों को थक जाते हैं। बस बुला लो भगवान, हम थक गए हैं, हमसे नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में चलते चलते निराश हो जाते हैं। अरे मेरी तकदीर में नहीं है, ड्रामा में नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे से होगा नहीं। बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन मेरे से होगा नहीं, बहुत बार करके देखा, ऐसे अपने आप से शिकायत करने लगते हैं। एक छोटी सी घटना इतिहास की याद आती है। सिद्धार्थ साधना के मार्ग पे चल पड़ा था लेकिन कोई भी प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो निराश हो रहा था। एक दिन सोचा कि वापस लौट जाता हूं, ये तो मेरे से हासिल नहीं हो रहा है। ऐसे ही चल रहा था तो एक गिलहरी को देखा उसने, छोटी सी गिलहरी। सामने एक तालाब था और घना धूप था, तो सारे रास्ते सूखे हुए थे, धूल उड़ रहा था। वो गिलहरी क्या कर रही थी, दौड़ के जाती और पानी में अपना पूंछ डुबोती और आके यहाँ पर छींटे डालती उसकी। बहुत देर से सिद्धार्थ देख रहे थे तो बोला कि क्या कर रहे हो। गिलहरी से बात किया, उसने कहा कि ये जो रास्ता है बहुत सूख गया है, धूल उड़ रहे हैं, मैंने सोचा इसके धूल कम करूं, मैं थोड़ा इसको पानी से सींचूं। तो उसने कहा तेरी इतनी छोटे से पूंछ से ये सारा तुम सूखा हुआ जो रास्ता है इसको पानी से सींच दोगी। और गिलहरी ने कहा नहीं, मैं पूरी तालाब खाली होने तक ये करती रहूंगी। तो सिद्धार्थ हंसने लगे, ये तो संभव ही नहीं है, इतनी छोटे से पूंछ से कैसे होगा। तो गिलहरी ने कहा कि मैं करती रहूंगी, रुकूंगी नहीं, हो ही जाएगा, रुकना मैंने सीखा नहीं है। ये बात सुनते ही सिद्धार्थ को लगा अरे बाप रे, मैं क्या कर रहा था, लौट रहा था, निराश हो रहा था। ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है। हमने तकदीर बनाने का ठेका नहीं लिया है, बाबा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। हम अगर कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो भगवान हमारा तकदीर बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अगर खुद हम निराश हो जाएंगे तो कैसे बनाएगा। करन करावन हार है भगवान। खुद से कभी निराश नहीं होना है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये कोई टास्क नहीं है ना। इसलिए कभी जिंदगी में थक हार के अपने आप से शिकायत नहीं करनी है और कभी कमजोर नहीं पड़ना है। क्योंकि याद रखना, इस जीवन की यात्रा में, विशेषकर संगम युग की यात्रा में, हम अकेले नहीं चल रहे हैं। हमारे साथ स्वयं भगवान हैं, छत्र छाया बनकर, साथी बनकर, गार्ड बनकर, गाइड बनकर, सर्व संबंधी बनकर, हमारा खास दोस्त बनकर, खुदा दोस्त भगवान हमारे साथ है। तो निराशा की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए कदम बढ़ाते चलिए, कभी भी निराश नहीं होना, क्योंकि हम अकेले बिल्कुल नहीं है। अलौकिक यात्रा कहे या ये आध्यात्मिक जीवन, इस जीवन में चलते चलते, इस आध्यात्मिक जीवन का बचपन तो बहुत खूबसूरत होता है। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप हाथ पकड़ के चलाते हैं, छोड़ते नहीं है, तो गिरने की संभावना बहुत कम होती है। कुछ भी सामने आया तो माँ बाप पहले उसका सामना करते हैं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को खुद चलना पड़ता है। अगर वो नहीं चलना सीखता तो जिंदगी भर लंगड़ा रहना पड़ेगा उसको। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में भी जब चलने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत आनंद, बहुत सुकून की महसूसता जरूर होती है।
लेकिन जीवन कोई रेड कारपेट तो है नहीं, समस्याएं तो आएंगी। और प्रश्न है, ये जो समस्याएं आएंगी ये हमारे कर्म के हिसाब है या कोई माया प्रवेश कर रही है? पहली बात तो हमें माया को पहचानने के लिए अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह रखना पड़ेगा। और जब हम दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे, श्रीमत के अनुकूल रखेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, तो माया को यथार्थ रूप से पहचान भी सकेंगे और चंद क्षणों में हम माया को भगा भी सकेंगे। क्योंकि हम सब याद रखें कि हम कोई अकेले नहीं है, हमारे साथ स्वयं शिव बाबा, सर्वशक्तिमान, हजारों भुजाओं वाला बाबा है जो हमें चला रहे हैं। हम तमोप्रधान आत्मा में इतनी ताकत कहाँ जो हम खुद ही चल पड़े, लेकिन स्वयं भगवान की छत्रछाया के अंदर हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारा विजय भी निश्चित है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जाम्पल बताते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसे बच्चे को उछाल उछाल के, है ना, माँ बाप बच्चे के साथ खेलते हैं। लेकिन जब बाप या माँ ऐसे उछालते हैं ना, बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे माँ बाप मुझे गिरने नहीं देंगे, इसलिए वो खिलखिलाता है। इसी तरह इस आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में हम अकेले नहीं चल रहे हैं। चलने का श्रेय हमें मिल रहा है, प्राप्तियां हमें हो रही है, लेकिन चलाने वाला चला रहा है। ये जब विश्वास होगा तो माया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। आने दीजिए माया को। अगर माया कितनी भी रूप से हमारे सामने आए, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमात्मा है, शिव बाबा है। जब व्यवस्थित ज्ञान योग की स्थिति होगी हमारी, तो माया को पहचानना भी आसान हो जाएगा और माया के ऊपर विजय प्राप्त करना भी। और याद रखना कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सोचेंगे याद रखने मात्र से क्या होगा? जैसे राजपूतों के लिए कहते हैं, जब उनको याद दिलाते हैं आप राणा प्रताप के वंशज के हैं, तो बहुत दुबला पतला आदमी भी ताकतवान बन जाता है, क्योंकि अंदर से उनको एक नशा चढ़ जाता है। तो हम भी नारायणी नशे को चढ़ाए रखे कि स्वयं परमात्मा मुझे नारायण बना रहा है, तो विजयी होना कोई कष्ट की बात नहीं है। हम हुए थे और होंगे भी, ठीक है ना। इसलिए इस आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान मार्ग के व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने का संकल्प जरूर लेंगे हम। मानव जीवन वैसे मानो तो केवल भौतिकता की यात्रा नहीं है। केवल भौतिकता होता तो केवल जड़त्व होता, लेकिन यहाँ पर चेतनता है। मानव शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन ये 5 तत्वों की जो पुतली है, इसके अंदर एक चेतन आत्मा है, जिसके कारण ही ये सारा खेल चल रहा है। वैसे हम अध्यात्म जीवी है ही, और मानव जीवन का बेस जो है, फाउंडेशन जो है, वो आध्यात्मिकता है। इसलिए हम आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक मार्ग ये अलग मार्ग नहीं समझे। लेकिन अब तक अगर हम आध्यात्मिकता को अलग समझ के जी रहे थे, तो वो अधूरा जीवन था हमारा। जीवन पूर्ण तभी होगा जब हम भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को भी लेके चलते हैं। और जब बात आती है आध्यात्मिक शक्तियों की,
वैसे जैसे कि हमने अभी याद किया कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो 5 तत्वों के जो गुण और शक्तियां हमारे अंदर है ना। पानी की शक्ति है हमारे अंदर, खून बहता है, और उसी तरह हवा चलती है, तो हवा के कारण मानव शरीर में ऑक्सीजन जो हमें सप्लाई हो जाता है। या जो भी 5 तत्व, अग्नि की शक्ति है, सब कुछ जो हमें 5 तत्वों का गुण हम महसूस करते हैं, इन 5 तत्वों के गुणों की जब महसूसता हो रही है, तो 5 तत्वों को चलाने वाली जो आध्यात्मिक चेतना है, उसकी महसूसता को भी हमें कायम रखना है। तो आध्यात्मिक चेतना जिसको आत्मा कहते हैं, उस आत्मा की जो गुण है, शक्तियां हैं, वो तो है ही हमारे अंदर। तो बस उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, बाएं हाथ और दाएं हाथ, लेकिन हम दाएं हाथ को ज्यादा उपयोग में लाते हैं, इसके कारण ये स्ट्रांग है। किसी को एक तमाचा मारो तो वो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाएं हाथ से किसी को मारते तो एक मच्छर भी नहीं मरता। इसका कारण क्या है? क्या यहाँ कोई सिस्टम में डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस हाथ को बचपन से हमने ज्यादा उपयोग में नहीं लाया, जिसके कारण ये थोड़ा इससे कंपैरेटिवली कमजोर है। इसी तरह बचपन से लेके हमने भौतिकता के ऊपर अपना कंसंट्रेशन ज्यादा दिया, बाह्य दुनिया की तरफ हमने ज्यादा ध्यान दिया, पढ़ाई लिखाई, अंक कमाना, नौकरी, पैसे, घर, इसके तरफ ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन जो आंतरिक शक्तियां हैं उसके ऊपर हमने लीस्ट ध्यान दिया, जिसके कारण आध्यात्मिक शक्तियों की कमी नजर आती है। तो अब इसके लिए करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा खुद को देखना है, रोज खुद से बातें करना है। लोगों से बातें करना तो आ गया, हमें खुद से खुद को जोड़ने की कला जिसको कहते हैं, है ना। What's education? Know thyself, that is education, and be thyself, that is meditation. कितना सिंपल है। खुद को जानो, वही शिक्षा है। खुद को खुद से जोड़ो, वही तो ध्यान है, मेडिटेशन है, योग है। तो कहाँ आध्यात्मिकता अलग है, बताइए। हम खुद को जानने के बगैर सब कुछ जानते चले गए। लेकिन आप सोचिए, मुझे खुशी चाहिए लेकिन नहीं है, मैं क्रोध छोड़ना चाहती हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं करना नहीं चाहती हूँ, हो जाता है, किसी को डांटना नहीं चाहती हूँ लेकिन डांट देती हूँ। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने खुद पर अटेंशन नहीं दिया, खुद को खुद से नहीं जोड़ा। आज से थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन देंगे। हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक जीवन शैली सिखाई जाती है, भौतिकता के साथ जीने की जो कला सिखाई जाती है, उसे सीखे। उसे सीखने से हमें आध्यात्मिक शक्तियों को कैसे जागृत करना है, ये समझ में आता है। क्योंकि जैसे जैसे हम इंट्रोवर्ट होते जाएंगे, अंतर्मुखी होते जाएंगे, आत्मा की जो शक्तियां हैं, गुण है, शांति की शक्ति है, प्रेम आनंद की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, सहन शक्ति है, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती जाएगी। याद रखिए, वैल्यूज आर विद इन। मूल्य, गुण, शक्तियां कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। उसे देखना है, उसके ऊपर अटेंशन देना है, तब उसे हम जागृत कर सकते हैं और साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन शैली की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वैसे माने तो मानव जीवन एक आध्यात्मिक जीवन ही है। आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है। जैसे कि होलिस्टिक हेल्थ की बात हम करते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य संपूर्ण तभी हो सकता है जब शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक या अंतरात्मा भी स्वस्थ रहे। अगर मानसिक स्तर पर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसे स्वस्थ कहा नहीं जा सकेगा। इसी तरह आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है।
भौतिक स्तर पर मनुष्य कितने भी कोई कमा ले, बहुत ऊंचाइयों तक वो पहुंच जाए, जीवन की बुलंदियों को हासिल कर ले, फिर भी अगर आंतरिक शून्यता है, अंतर्मन खाली है, मानसिक स्थिति में एक स्थिरता नहीं है, संतुष्टता नहीं है, तो ऐसी जीवन शैली प्राणी भी जी लेते हैं, जानवर भी जी लेते हैं, कोई उसमें फर्क नहीं अनुभव होता। इसलिए मानव जीवन में आध्यात्मिकता का सम्मिलित होना उतना ही जरूरी है जितना हर व्यक्ति को जीने के लिए सांस की जरूरत है। तो इस आध्यात्मिक जीवन शैली के अनुसार, जीवन विधान के अनुसार, जीवन में कितने भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, हम हार नहीं मानते हैं या कदम पीछे नहीं लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता मनुष्य को आगे बढ़ना, स्थिर रहना सिखाता है। जितना हम भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को समत्व से लेके चलते हैं, जैसे कि कहते हैं समत्वम योग उच्यते, कीपिंग द बैलेंस इज योगा, तो जीवन भी एक समत्व ही है। चलती का नाम जीवन है, जीवन रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो इस जीवन में चुनौतियां आए तो घबराते वो है जिनके पास शक्तियों की कमी है, सामर्थ्य की कमी है। लेकिन हम आध्यात्मिक चेतना जब खुद को महसूस करते हैं, खुद के अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं और भगवान के साथ खुद को जोड़ते हैं, तो आत्मा में कोई शक्तियों की कमी महसूस नहीं होती है। तो कैसे भी चुनौतियां क्यों न जाए, लेकिन हम अंदर से शक्तिशाली हैं तो हम उसे सामना जरूर करेंगे। और परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हमारे साथ है। अगर हम नहीं फेस कर सकते तो वो हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि भगवान का हमारे साथ बद्धता है, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। इसलिए आध्यात्मिक जीवन हमें हिम्मत हारना नहीं सिखाता, हिम्मत से आगे बढ़ना सिखाता है। जैसे पूरे साल पढ़ने के बाद व्यक्ति एग्जाम फेस करता है, तो जब वो तैयार रहता है, कैसे भी प्रश्न क्यों ना आ जाए, उसे पास करने का अपने आप में एक हिम्मत जरूर रहती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन को जो जीता है, केवल पढ़ने से नहीं, जो आध्यात्मिक जीवन को जीता है, कैसे भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, उसे वो एक आगे बढ़ने का स्टेप स्टोन बना लेता है। जब वो स्टेप स्टोन बना लेता है तो उसके जरिए वो आगे बढ़ता जाता, चढ़ता जाता है, तो वो स्टेप स्टोन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, डरा नहीं सकता। और हिम्मत कायम रखने के कारण वो कमजोर नहीं पड़ता है। जब हम कमजोर नहीं पड़ते हैं तो सामने वाला कितना भी चुनौतियां क्यों ना दे, हम उसे स्वीकार करते जाते हैं। और आपको याद रहे कि इस दुनिया में चाबी के बिना कोई ताला बनता नहीं है, तो समाधान के बिना कोई समस्या भी होती नहीं है। एक समस्या आई है, एक चुनौती आई है, तो उसका समाधान भी जरूर है। ये जब आत्मविश्वास बने रखते हैं, हम कायम रखते हैं, तो चुनौतियों को पार करना आसान हो जाता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिकता को हम अहम भाव में परिवर्तन ना कर ले, एक ताकत बना ले, स्वाभिमान को और स्वमान को जागृत करें, न कि अभिमान को। क्योंकि जब अभिमान बढ़ता है तो अपमान का चोट खाना पड़ता है। इसलिए कुछ भी अगर सफलता प्राप्त हुई, हासिल हुआ कुछ, श्रेय भगवान को देते चले, घमंड में न आए, तब जीवन की चुनौतियों को पार करना हमारे लिए सहज हो जाता है। आसानी से जीवन की चुनौतियों को हम पार कर लेते हैं। इसलिए दिखाते हैं ना, सीता ने अग्नि परीक्षा भी पार कर ली, कि जो अंदर में एक अचल विश्वास है अपने आप पर भी,
और अपने बाप पर भी, मना रचयिता भगवान पर भी विश्वास है तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करे आंधी और तूफान। ओम शांति।